सेमेस्टर 3 में आ जाता ऊप DLD, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, शायद अब नाम चेंज हो गया हो, ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पार्क स्टडी थी, लीनियर अलजेब्रा था, स्टैट्स थी और मॉडर्न फिजिक्स थी। अच्छा यार, सबसे पहले ऊप की बात करते हैं। मैंने ऊप डॉक्टर अल्लाह बख्श सरगानो से पढ़ी थी, ठीक है। कैमरामैन के आजकल सुपरवाइज़र भी हैं। और यार ऊप एज अ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ एक और बात करें क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ना क्या करते हैं कि मैं भी उन लोगों में से एक था जिन्होंने ना सिर्फ ऊप ना सिर्फ सेमेस्टर के लिए पढ़ी थी, और बैड लक ये भी था कि हमने ऊप पढ़ी थी ऑनलाइन के केस में, तो हमने सिर्फ और सिर्फ अच्छा ग्रेड लेने के लिए पढ़ी। और गेस व्हाट, मेरा 3.7 आया है ऊप में ना, लेकिन मुझे इतनी अच्छी ऊप नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन यार ऊप 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कंपनीज स्टार्ट में हायर करने के लिए आप लोगों के लिए इन सब्जेक्ट DSA डाटा स्ट्रक्चर, ऊप, फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास डेटाबेस, और चौथे नंबर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, और साथ आपके वो आ जाता है इसमें फिर साथ 1-2 चीज़ें और आ जाती हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये कोर 3 है। इसके कॉन्सेप्ट्स आपको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। जो ऊप आप लोगों को सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी ना, वो उतनी मुश्किल आपको इंटरव्यूज़ में उतनी आसान नहीं पूछी जाएगी। बट अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं ना क्लियर करोगे यार, 4 पिलर, मैंने इंटरव्यू की तैयारी के दौरान मुझे पता हुआ था कि बेसिकली एक्चुअली जो ऊप के 4 पिलर्स होते हैं वो होते क्या और उनका क्या काम है। आप ये आइडिया कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो बेस थी वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मैं इसलिए कहूँगा ऊप को साथ साथ करो, ठीक है। ऊप के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, ऊप को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट ना करो, कभी नहीं समझ आएगी। DLD मैंने जुनेद अख्तर से पढ़ी थी गाइज, उनके बारे में इतने नेगेटिव रिव्यू हैं, एंड लिटरली मेरे जुनेद अख्तर साहब DLD में मेरे 4 है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सेमेस्टर 4 में, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, ML मशीन असेंबली लैंग्वेज, डेटाबेस कम्युनिकेशन स्किल और डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने DSA जिनसे पढ़ी थी वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। SCC मैंने मैम सोबिया ज़हीर से पढ़ी थी, मैम जो असेंबली थी मैम शीज़ा से पढ़ी थी, आबी सुहेल भुट्टा साहब से मैंने DB पढ़ी थी, कम्युनिकेशन स्किल मैम माड़ा शहीन से पढ़ी थी, और डॉक्टर यूनस से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, वो तो जो है ना वो डॉक्टर यूनस ही पढ़ाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात नहीं करूँगा। डेटाबेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इंटरव्यूज़ में डेटाबेस को भी पूछते हैं, और जिस बंदे का गोल है ना I2C में जाने का, वो बंदा डेटाबेस को बहुत पक्का करे। वो डायरेक्ट रन टाइम पे आपको क्यूरीज लिखवाते हैं, तो इसलिए यू शुड प्रिपेयर डेटाबेस एडवांस में। और फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज आखिरी सेमेस्टर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर नाम का एक कोर्स आता है, जो कि उस वक्त कोड होता है। वो आपको तब तक अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाओगे जब तक आपको असेंबली लैंग्वेज का आइडिया नहीं होगा, तो असेंबली लैंग्वेज आपको करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स आपके भी काम आते हैं, खैर मुझे नहीं लगता कि मेरे कहाँ काम आए हैं, तो हाँ मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या कह लो कि मैंने जब I2C में इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा पूछी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि आपका FYP की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मॉडल्स होते हैं ना डिफरेंट, एजाइल मॉडल ये वो, तो आपके कहाँ यूज़र है। भाई साहब डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और चौथा सेमेस्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस सेंस में था कि क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर हो गया या डाटा बेस हो गया, ये वैसे भी बहुत मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं जिन लोगों ने उन्हें इंटायरली पढ़ा होता है। अब डाटा स्ट्रक्चर में एक चीज़ ये, और कुछ टफ़ ये भी था कि क्योंकि मुझे डाटा स्ट्रक्चर के टीचर भी थोड़े टफ़ मिले थे, टू बी ऑनेस्ट, डॉक्टर सर रिजवान कुरैशी। अब जिन लोगों ने भुगता हुआ उन्हें आइडिया है, जिन लोगों ने नहीं भुगता हुआ उन लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग ज़रूर कॉमसेट हेल्प डेस्क ज़रूर विज़िट कीजिएगा। लेकिन मैं इनके बारे में एक कह लो कि थैंकफुल, या कह लो कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या तरीका था गाइस। वो बंदा इतना रिस्पॉन्सिबल था कि मैं आपको क्या बताऊँ यार। जो लोग हमें रिस्पॉन्सिबल
बंदे ही तो पसंद नहीं आते, या जो बंदे बहुत ज़्यादा अपना काम लगन से करते हैं हमें वो लोग पसंद नहीं आते, या हम उसकी डेफिनेशन ये करते हैं कि ये लोग सख्त हैं। मैंने आज तक अपनी लाइफ में यही देखा है। हम खुद भी वो लोग हैं, हम खुद भी वही कल्प्रिट हैं जो ये कॉन्सेप्ट रखने वाले होते हैं। और वैसे भी यार प्लेटो कहता है ना कि एन अनजस्ट मैन लिव मोर हैप्पियर देन अ जस्ट मैन, एंड इनजस्टिस इज ऑलवेज सुपीरियर देन जस्टिस, जो बात है। तो हाँ, डॉक्टर रिजवान कुरैशी की मैं ये बात, सर रिजवान कुरैशी की मैं ये बात कर रहा था कि सर रिजवान कुरैशी हमारे ज़माने में तब S1 सेशनल 1 और सेशनल 2 होता था। वो बंदे आते थे, आके पढ़ाते थे, पढ़ा के चले जाते थे। ऑनलाइन सिस्टम था, नोबडी केयर्स, किसी को भी परवाह नहीं थी और उन्हें भी परवाह नहीं थी। वो भी नहीं कहते थे पढ़ लो पढ़ लो, वो आके अपनी बात सुनाते थे, बताते थे और वो चले जाते थे। गाइस हुआ ये कि सेशनल 1 में मैंने कोड किया, अपनी तरफ से छापा, मेरे 2 नंबर थे। ओके, मैंने कहा चलो ठीक है सेशन 1 में देखेंगे। सेशन 1 में गेस व्हाट, मैंने इस बार, क्योंकि वो मैं पकड़ा गया था सेशन 1 में, मतलब अपने जो मेरा दोस्त है एक वहाज, उससे कोड लिया तो मैं पकड़ा गया। ठीक है, सेशन 2 में मैंने ज़्यादा कार्रवाई डाली, मैंने कहा दूसरे सेक्शन से लेता हूँ। मैंने दूसरे सेक्शन से लिया, मेरा 1 नंबर था। ठीक है, टोटल S1 और S2 के मिला के मेरे 3 नंबर थे। मैं उनके पास गया, उनके पास से मैंने ईमेल की, मैंने कहा सर मैंने सारी रात मेहनत की है, ये वो, मैंने बड़ा इमोशनल सा ईमेल लिखी उन्हें कि सर मैंने बहुत मेहनत की है एंड स्टफ लाइक दैट, तो काइंडली मुझे ना ज़रा आप रीचेक करें। मतलब मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे 1 नंबर है, मैं ये डिज़र्व नहीं करता और ये वो। गेस व्हाट उनका क्या रिप्लाई आया उनका, मुझे याद है, वो बंदा भी खैर कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि वाई यू हैव कॉपीड फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी रोल नंबर दिस एंड दैट। भाई साहब मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि मैंने उसके बाद उनके ईमेल का रिप्लाई भी नहीं किया। भाई साहब मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था, ठीक है, अगर एक किसी में भी, और मुझे F आता हुआ नज़र आ रहा था, मैंने कहा अगर F आ जाता तो मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल होगी। और गोल्ड मेडल तो मैंने आपको बोला है कि ये चीज़ें तो मैंने सोची नहीं थी कि मैंने लेनी है। तो मैंने एक दिन, यार आप बस देखते जाए कि वो बंदा कितना सीरियस था अपने प्रोफेशन को लेके, माशाल्लाह होंगे भी, और मैं उनसे मिला भी फिर बाद में। मैंने उन्हें ईमेल की, सर आई वांट टू टॉक यू। उन्होंने मुझे टाइम दिया कि इस वक्त आप मुझसे मिलो, मतलब कि मीट पे आओ। मैं मीट पे आया, उन्होंने मुझे बोला कि जी बच्चे। मैंने कहा सर मतलब कि मेरे ना S1 और S2 में मार्क्स नहीं आए, मेरे 3 मार्क्स हैं। कहता अच्छा क्यों? मैंने सच बोला, मैंने कहा कि सर मैं ना पकड़ा गया हूँ, S1 और S2 दोनों में मैंने ना चीटिंग की थी तो आपने मुझे पकड़ लिया। लेकिन सर मेरी सिचुएशन ये है कि मेरी स्कॉलरशिप भी कैंसिल होगी, और दूसरा ये, तो सर आप इससे पहले कि आप कहें, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं यहाँ बैगिंग नहीं करने आया, मैं आपसे मांगने नहीं आया कि प्लीज़ ये वो, रिक्वेस्ट नहीं। मैंने कहा ये अभी शायद टाइम नहीं है, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लिटरली मेरे जो अल्फाज थे वो मैं आपको के सामने रख रहा हूँ। भाई अगले को शो कराओ कि आप मंगते नहीं हो, आप मंगते बन जाते हो, तो इसलिए फिर अगले की मर्जी होती है कि वो आपके साथ भिखारियों की तरह ट्रीट करे या आपको कोई इज्जत दे। तो मैंने कहा सर मैं अभी टाइम नहीं है, अभी भी मेरे पास टाइम है कि मैं फाइनल में अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ, तो आप काइंडली मुझे बताएं मैं इसे किस तरह अगर मैं अभी टैकल करना चाहूँ तो मैं किस तरह टैकल करूँ। वो बंदे तेज थे, मुझे कहते कि आप ऐसा करो कि आप वाकई करना चाहते हैं। मैं कहा जी। कहता ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे सामने सीरियसनेस शो कराओगे तो आपको मैं नंबर दे दूंगा, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं कहा सर ठीक है, आप मेरा काम देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं अगर डिज़र्व करता हूँ तो आप मुझे मार्क्स दे दीजिएगा। मुझे लिटरली मैंने मार्क्स की बात नहीं की, मैंने कहा पास कर दीजिएगा। मुझे लाले पड़े हुए थे भाई साहब कि मैंने पास होना है। कहते चलो ठीक है। अब वो ऑलमोस्ट ना कह लो कि थोड़ा सा टाइम रह गया था फाइनल आने में, हमने ऑलमोस्ट डाटा स्ट्रक्चर के ना सारे टॉपिक्स कर लिए हुए थे। एंड हुआ ये कि उन्होंने मुझे कहा कि हर टॉपिक का आपने C++ में कोड लिखना है और उसके हर एज केसेस को कवर करते हुए, और फिर मैं आपसे एक वाइवा भी लूँगा ये वैलिडेट करने के लिए आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मारा, और फिर मैं आपको ये अश्योरिटी है, फिर तो आप खुद भी पास हो जाओगे, लेकिन ये अश्योरिटी है कि मैं ये चीज़ कंसीडर करूँगा कि आप फेल ना हो। लिटरली उन्होंने मुझे कहा, कहते कमिटमेंट है, कहता कि मैं अगर ऐसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ। लिटरली उन्होंने मुझे ये कहा। मैं कहा सर ठीक है।
एंड गेस व्हाट, मेरी अभी भी गिटहब पे वो फोल्डर पड़ा हुआ क्योंकि वो मेहनत थी। मैंने रात दिन लगाया गाइस, और मैंने वो कोड किया, वो मेरा गिटहब पे अभी भी पड़ा हुआ है। मैंने रात दिन लगाया और मैंने वो कम से कम वो जो फाइल्स मेरी बनी थी वो 50+ थी आई गेस। मैंने ईमेल सेंड की, मैंने कहा कि सर आई हैव डन, और इट हार्डली टुक 1.5 हफ्ता। 1.5 हफ्ते बाद मैं उन्होंने कहा कि मेरा काम हो गया। कहते चलो आइयो फिर हमने ना, उन्होंने मेरे से वाइवा लिया। वाइवा लेने के बाद उन्होंने कहा ठीक है गाइस, पेपर आता है लैब का टर्मिनल, क्वेश्चन आया और वो मेरे सर से गुजरा। इतना टफ क्वेश्चन था कि मुझे कुछ नहीं पता था, और मैंने अपनी तरफ से किया, कोड रन भी नहीं हो रहा था, कुछ नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था। मैं आपको इसलिए सच बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो अब पास आउट हो गया हूँ ब्रोस, लेकिन कहने का मकसद ये है कि रन भी नहीं हो रहा था, कुछ नहीं तो पता था। मुझे कॉन्सेप्ट आ गए थे कि अरे क्या होती है, क्यों क्या होती है, क्या होती नहीं, इससे ज़्यादा पता चल गया था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुझे नहीं पता था, मैंने अपनी तरफ से कोड किया, रन भी नहीं हो रहा था, एरर्स आ रहे थे, मैंने सबमिट करा दिया। बस ये थोड़ा सा था कि यार उन्हें एटलीस्ट मैं पता चल गया हूँ कि मैं पास कर देंगे। मेरा सर रिजवान कुरैशी ने DSA में मुझे 3.3 दिया, 80 मार्क्स। सो स्टोरी टाइम था, और स्टोरी टाइम के बाद आप मोरल खुद निकाल लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं।